मित्रों, आज भी हम ऐसे पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं जहां आज भी दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। माने कि पुत्र होने पर तो खुशी, लेकिन पुत्री के जन्म पर मानो दुख के बादल छा जाते हैं। आज भी हमारे समाज में लोग पुत्र की ही चाहत रखते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जितना महत्व एक बेटे का है, उतना ही महत्व एक बेटी को भी दिया गया है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे शास्त्रों के अनुसार घर में पुत्र और पुत्री का होना जरूरी क्यों है। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मित्रों, आज भी हमारे समाज में पुत्रों को पुत्रियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपने ऐसे कई परिवार देखे होंगे जहां 3, 4 या फिर 5 पुत्रियों के बाद पुत्र का जन्म हुआ होता है। लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसा घर देखा हो जहां 2 पुत्रों के बाद तीसरी पुत्री का जन्म हुआ हो। और इसकी एक वजह यह है कि 2 पुत्रों के जन्म के बाद लोगों को लगता है कि पुत्रों से उनका वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में उन्हें पुत्री की क्या जरूरत है। लेकिन मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे धर्म शास्त्रों में पुत्र या फिर पुत्री का ना होना बराबर का दोष माना जाता है। जी हाँ मित्रों, श्री हरिवंश पुराण के अनुसार परिवार में अगर पुत्र ही पुत्र या फिर कन्याएं ही कन्याएं हों तो ये दोनों ही दोष की श्रेणी में आते हैं। और दोष की निवृत्ति के लिए घर में पुत्र और पुत्री दोनों होना जरूरी है। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोष कैसे है। ये सब तो ईश्वर पर निर्भर करता है कि वो आपको संतान के रूप में पुत्र देना चाहता है या फिर पुत्री। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मान लीजिए कि आपके घर में सिर्फ पुत्र ही पुत्र हुए। अब आपको अपने पुत्रों के बड़े होने पर उनका विवाह करना होगा और उनके लिए आप घर में बहू लेकर आएंगे। अब जो आपको बहू देगा वो कन्यादान करेगा और आप उसी कन्या को दान में लोगे। ऐसे में आप पर कन्यादान का कर्ज चढ़ जाएगा। ये कर्ज आप पर इसलिए चढ़ेगा क्योंकि सामने वाले ने आपका वंश चलाने के लिए आपको अपनी बेटी दान में दे दी। अब अपना वंश चलाने के लिए आपने कर्जा तो ले लिया, लेकिन इस कन्यादान के कर्ज को आपको चुकाना भी पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि आप भी कन्यादान करें। और मित्रों, ये तो आप भी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिन माता पिता को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। यही नहीं, ये दान मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी खोल देता है। अब आप सोचेंगे कि अगर घर में सिर्फ पुत्र ही पुत्र होंगे तो ऐसी स्थिति में कोई कन्यादान करे तो करे कैसे। तो मित्रों, इसका जवाब ये है कि ऐसी स्थिति में पुत्री को गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री का भी मान है। हिंदू धर्म में ऐसी स्थिति के लिए दत्तक पुत्र या फिर पुत्री को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना खून की संतानों को। मित्रों, एक और बात, अगर आप पुत्र या फिर पुत्री को दोष खत्म करने के लिए गोद लेते हैं तो ये भी जरूरी है कि आप उसे खुद की संतान जितना ही प्रेम करें। शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी घर में दत्तक पुत्र या फिर दत्तक पुत्री है तो परिवार के लोग उसे अपना ही समझे। अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, मैं अपना दोष खत्म करने के लिए दत्तक पुत्री या फिर पुत्र ले आया हूँ और आप उसे मन से अपना नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में भी आप पाप ही कर रहे हैं। ऐसा पाप जिसके लिए आपको नरक भी जाना पड़ सकता है। तो जरूरी ये है कि आप हमेशा दत्तक पुत्र और पुत्री को अपनी खुद की संतान की तरह ही समझें और हो सके तो उन्हें अपनी संतान से भी ज्यादा प्रेम करें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आखिर क्यों घर में एक पुत्र और पुत्री दोनों का होना आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।